अब मेरा भी आप गीत सुनेंगे जो मैंने भक्तमाल से लिया है, क्योंकि मैं ज्यादातर गीत भक्तमाल से ही गाता हूं, क्योंकि भक्तमाल में भक्त और भगवान का ही प्रसंग पाया जाता है। और वैसे भी भगवान भक्तों के ही नजदीक रहता है, दुष्टों के तो कभी नजदीक नहीं रहता। तो मेरा गीत है भक्त सजन कसाई। नाम पढ़ा तो विचार किया, भगवान जो जाति से कसाई है और जिसका नाम भक्तमाल में, यह असंभव है, कसाई तेरा भक्त नहीं हो सकता। और जब सजन कसाई का चरित्र पढ़ा तो उसमें एक बहुत अच्छा रहस्य निकला। वो रहस्य क्या था? क्या है भैया? ए रे 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 चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन की। आहा, चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन की। ओहो गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन के। गैया खोल भगा दे, पूजा हो रही भैंसन के। चूल्हा में लक कौन घाले, रसोई चल गे गैसन के। गैया खोल भगा दे, पूजा हो रही भैंसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन की। और गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैंसन की। समय बदल गया, समय के साथ साथ दुनिया बदल गई। हम तुम अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म में गाय माँ की पूजा की जाती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। गाय से ही नाता तोड़ दिया, घर से ही भगा दिया। लेकिन मेरा गीत तो उस पुराने जमाने का है, जिस जमाने में कोई सूनी गाय देखने को नहीं मिलती थी, हर गाय का कोई न कोई मालिक रहता था। लेकिन पुराने जमाने में भी एक लोभी किसान ने ऐसा ही किया जो आज का किसान कर रहा है। जब तक गाय ने दूध दिया, अपने खूंटे से बांधे रखा, और जैसे ही दूध से लतने को आई, डंडा देकर बहुत दूर भगा दिया। बेचारी गाय डंडा खाती, पेट गुजारा करती, अपना टाइम पास करने लगी। अचानक एक कसाई की निगाह सूनी गाय पर ठहर गई, और कसाई ने विचार किया, ये सूनी गाय है, इसका कोई धनी धोरी नहीं है। अगर ये गाय मेरे हाथ लग जाए तो इसका मांस काफी दामों में बिकेगा। कसाई ने चोरी चोरी उस गाय का पीछा किया, पर गाय ने उसकी छांव तक नहीं पड़ने दी। और गाय को भी एहसास हो गया कि मेरा कोई दुश्मन मुझे पकड़ना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। इस पापी से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे मेरे मालिक किसान के पास चलना चाहिए। गाय ने अपने मालिक की सूरत लगाई और रमाती रमाती उसके पास पहुंची, तो गाय का जो मालिक किसान था, एडवांस खेत की रखवाली कर रहा था। और जैसे ही गाय मालिक के पास पहुंची, वह मालिक अपनी गाय को पहचान गया और विचार करने लगा, अरे ये तो वही गाय है जो मैंने डंडा देकर बहुत दूर भगा दी। ये लौटकर फिर दोबारा मेरे पास आ गई। अगर मेरे खेत में गीद जाएगी तो रोज का नुकसान करेगी। वो कोई कसाई भी इसके पीछे पीछे आ रहा है, क्यों ना इस गाय को पकड़कर कसाई के हाथों सौंप दिया जाए। ऐसा ही किया। जैसे ही गाय मालिक के पास पहुंची, माथे पर हाथ फेरा और कान को कस के पकड़ लिया और आवाज लगाई, ओ कसाई भाई, क्या गाय चाहिए तो जल्दी आ, नहीं तो छूट जाएगी। कसाई ने डग मारी और गाय के सींगों में रस्सी डाली, गाय को पकड़ लिया। कहने लगा, किसान बाबा तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं 10 दिन से पीछा कर रहा था, पर गाय ने मेरी छांव तक नहीं पड़ने दी। तूने मेरी मदद की, बहुत अच्छा किया। लोभी किसान बोला, रे कसाई भाई, मैं भी तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। इस गाय को इतनी दूर ले जाना कि दोबारा लौटकर मेरे खेत पे ना आ जाए। बोल, अब जिंदगी भर तेरे खेत के दर्शन नहीं करेगी। पापी कसाई उस गाय को पकड़कर घसीटता पीटता अपने अड्डे पर ले गया और उसी रात उसकी हत्या कर डाली, मार दिया। मांस को राक्षसों ने खा पी लिया। पर मरते मरते वह गाय एक श्राप छोड़ गई, ओ मुझे पकड़ाने वाले मेरे मालिक किसान, मैंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए कम से कम 6 महीना दूध पिलाया, और दूध के बदले तूने मुझे मौत दी, तो मैं तेरे लिए श्राप देती हूं। जिन हाथों से तूने मुझे पकड़ाया है, उन हाथों को एक ना एक दिन कटना पड़ेगा। इस तरह का श्राप देकर गाय इस दुनिया से चली गई, मार दी गई। समय आने पर वे कसाई भी मर गया और वे किसान भी मर गया।
तीनों जीव दुनिया से चले गए और पलटकर वापस इस ही दुनिया में आ गए। उस किसान ने अपना दूजा जन्म एक कसाई के ही घर में जाकर लिया, जिसका नाम था सजन कसाई। जब सजन कसाई जवान होता है, उसे एहसास होता है कि मैं जाति से कसाई हूं, मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूं और हमारा ईश्वर खुदा है, अल्लाह है, और हमारे धर्म के मुताबिक एक हिंदू धर्म भी है। जो कितना भ्रमित है, अरे मंदिर में पत्थर की मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूज डालूं। ऐसा मन विचार बना करके सजन कसाई एक दिन सीताराम जी के ही मंदिर में पहुंच गया और ठाकुर जी सालग्राम भगवान को उछाल कर कहने लगा, अरे ओ हिंदुओं के भगवान, तेरे अंदर कोई शक्ति है तो जरा मुझे बताना, मैं मेरी दुकान में तुझे बांट बना के रखूंगा, तो लगता भी बांट जैसा है, और जितने वजन का ग्राहक मेरी दुकान में मांस लेने के लिए आएगा, अगर उतने ही वजन का तू बांट बन जाएगा तो मैं भी तुझे अपना खुदा और अल्लाह समझ लूंगा, नहीं तो तू पत्थर का ही टूक है। सजन कसाई ने ताना मार के और ठाकुर जी भगवान को बांट बना के अपनी दुकान में मांस के पलड़े में रख दिया। तो ठाकुर जी भगवान ने विचार किया, ओ मूर्ख इंसान, अरे तू धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, मुझे कोई जिस धर्म में पूजता है, जिस रूप में देखता है, उसी रूप में उसे दर्शन देता हूं, उसकी मदद करता हूं, और तू बांट के रूप में मेरी चमत्कारी देखना चाहता है तो मैं तुझे बांट के रूप में अपनी चमत्कारी दिखाऊंगा। तो ठाकुर जी भगवान ने अपनी चमत्कारी दिखाई, जितने वजन का ग्राहक मांस